देश का एक ऐसा राज्य जहां 30 वर्षों के बाद शराबबंदी पर बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने शराबबंदी को खत्म कर दिया है। यानी कि राज्य में अब शराब बिकेंगी, शराब पिए जाएंगे, वो अब लीगल हो गया है। अब तक पुलिस प्रशासन की पैनी नजर होती थी। बात अगर बिहार की कर ली जाए तो बिहार में साल 2016 से शराबबंदी है और ऐसे में समय समय पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत बड़ी संख्या में होती है और तब तब मांग भी उठती है कि ऐसे शराबबंदी से ना होना ज्यादा बेहतर है। बिहार को एक तो राजस्व का नुकसान होता है और ऐसे में लोग भी जहरीली शराब से पीकर मरते हैं। पुलिस की अवैध कमाई हो गई है। सरकार के पैरलर में माफियाओं का एक तंत्र जो है वो हावी हो गया है। माफिया पैसे कमा रहे हैं, ब्लैक कमाई जो है वो बढ़ गई है। सरकार जो कमाती थी वो अब माफिया कमा रहा है। इसीलिए ऐसे शराबबंदी को खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का मानना है कि यह समाज हित में है। अगर हम एक ऐसे राज्य की करें जहां पर 30 वर्षों के बाद शराबबंदी खत्म कर दी गई है तो वो राज्य है मणिपुर। दरअसल उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर ने सूबे में शराब पीने पर जारी बैन को खत्म कर दिया है। करीब 30 साल से राज्य में शराब बेचने और पीने की मनाही थी, लेकिन अब मणिपुर में शराब की बिक्री और खपत अवैध नहीं होगी। ग्रेटर इंफाल जिला मुख्यालय पर्यटक से जुड़े जगहों पर शराब अब से बेची और पी जा सकती है। साथ ही वैसे होटल जो रजिस्टर्ड है और जहां कम से कम 20 से अधिक ठहरने के कमरे हैं वहां भी सरकार का यह फैसला लागू होगा। बता दें कि साल 1991 में मणिपुर में शराबबंदी लागू की गई थी। राज्य के राज्यपाल ने अब 1991 के उस आदेश को वापस ले लिया है। इस विषय में जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि सरकार के हालिया फैसले से राज्य सरकार को सालाना कम से कम 600 करोड़ रुपए का नुकसान होता था। ये सभी राज्य जहां शराब बेचने और पीने पर बैन है वहां शराब के मद से आने वाले राजस्व का भारी नुकसान होता है, जिसमें एक राज्य बिहार भी है। बिहार में बड़ी रकम जो हर साल शराब से आती थी, राजस्व आता था, वो अब नहीं आ रहा है साल 2016 से, क्योंकि पूरी तरीके से बैन हो चुका है। लेकिन मणिपुर की सरकार ने 30 वर्ष जो पुराने फैसले थे उसे पलटते हुए या फिर यूं कहें उसे वापस लेते हुए राज्य में शराबबंदी को खत्म कर दिया है। लेकिन इसी के साथ कई नियम और शर्तें हैं। वैसी जगह पर मिलेंगी जहां पर्यटक स्थल है और जिस होटल में मिलेगा उस होटल में कम से कम 20 कमरे होने चाहिए। यानी कि हर जगह पर आम लोगों को उपलब्ध नहीं होगा। पर्यटकों के लिहाज से, चूंकि बिहार की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल है जहां पे विदेशी आते हैं, जहां पे दूसरे स्टेट के लोग आते हैं जो शराब का सेवन करते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट है कि भाई वहां जाएंगे शराब ही नहीं मिलेगा, तो वहां नहीं जाना अच्छा है। और इस लिहाज से कम संख्या में बिहार में पर्यटक आते हैं और आते भी हैं। जो पीने वाले होते हैं वो डरते हैं आने से कि अगर गए कहीं पी लिए तो फिर पुलिस का चक्कर हो जाएगा। और इस लिहाज से कई मायनों में राजस्व का नुकसान बिहार सरकार को होती है। लेकिन सरकार का मानना है कि समाज हित में है, ऐसे में शराबबंदी लोगों के हित में है। लेकिन वही अगर हकीकत पे जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि हर साल बड़ी संख्या में बिहार के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है। क्योंकि विदेशी शराब बहुत कम लोगों को उपलब्ध होता भी है तो बहुत महंगी होती है। ऐसे में जो देसी शराब है किसी तरीके से बनाया जाता है, जिसे जहरीली शराब भी हम कहते हैं, उससे लोगों की मौत होती है। और यह हर साल आंकड़ा है कि जहरीली शराब पीने से बिहार के अलग जिलों में 100 की संख्या में, 150 की संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इस बीच मणिपुर की सरकार ने जो 1991 में फैसला लिया था शराबबंदी करने का, पूर्ण रूप से शराबबंदी करने का, उसने उस फैसले को वापस ले लिया है। सरकार का मानना है कि इसे 600 करोड़ रुपए की सालाना नुकसान है और ऐसे में जो पर्यटक आते हैं उन्हें शराब मिलनी चाहिए। कई गाइडलाइंस है, गुजरात को देख लीजिए, गुजरात में भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है और उसके अनुसार ही लोगों को शराब मिल सकती है। डॉक्टर सलाह देगा कि आपको शराब पीना है तभी आप पिएंगे। इसके साथ ही कई नियम शर्तें हैं। लेकिन बिहार सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया, जिसका विरोध भी हर तरफ देखने को मिलता है। हालांकि कोई राजनीतिक दल इसका विरोध खुले तौर पर नहीं करता है, लेकिन इस शराबबंदी को फेल बताता है। नीतीश कुमार इतनी सारी काम किए, लेकिन सबसे फेल अगर कोई योजना है तो वो नाम है शराबबंदी। शराबबंदी जैसे फैसले जो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर धाराशाही हो गए। जिस मकसद के साथ सरकार ने शराबबंदी किया वो मकसद शायद ही पूरा हुई होगी, क्योंकि इससे नुकसान सरकार को है और फायदा माफियाओं को है। नुकसान जनता को है, फायदा
माफिया को है। सरकार के पैरेलल में एक इकोनॉमिक जो है वो माफियाओं की खड़ी हो गई, जो सरकार से लड़ने को भी तैयार हो गई है। कई जगहों पर पुलिस पर पथराव, पुलिस को घेर कर मारना पीटना, इस तरह की खबरें बिहार के अलग जिलों से आती रहती है। और इसी बीच मणिपुर से जो खबर आई है, और इसलिए ही बताना जरूरी है क्योंकि सरकार ने जिस सोच के साथ शराबबंदी को वापस किया है वो सबसे बड़ा सोच है कि सरकार को हर साल 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जो शराब से आती थी राजस्व, उसका नुकसान हो रहा है। इससे किसान जो पर्यटक हैं वो कम हो गए हैं। अगर शराबबंदी को खत्म कर जाती है, वैसे जगहों पर शराब की बिक्री छूट दे दी जाती है जहां पर पर्यटक आते हैं, तो शायद पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। और यही हाल बिहार में है। पर्यटकों की संख्या आज की तारीख में बेहद ही कम हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है शराबबंदी, क्योंकि जो पर्यटक हैं वो इसी सोच के साथ नहीं आते हैं कि अगर हम शराब पिएंगे तो फिर जेल चले जाएंगे, पुलिस का चक्कर हो जाएगा। इस डर भय के कारण वो कम संख्या में जो है पर्यटक स्थल पर आते हैं, मौज मस्ती भी नहीं कर पाते हैं, बहुत कम समय बिताए बगैर वो चले जाते हैं। तो मणिपुर से जो खबर आई है कि बीते सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए मणिपुर की सरकार ने 1991 में लिए गए शराबबंदी के फैसले को वापस कर लिया है। बहरहाल आपकी क्या राय है? क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए, मणिपुर की तरह होनी चाहिए? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।